दोस्तों आज मेरे साथ हैं नासिम अहमद जी। ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से आए थे। इनकी उम्र लगभग 25 साल है। इनको पिछले 2 सालों से आईबीएस की प्रॉब्लम थी। इनकी जो हिस्ट्री है उसमें बताया था इन्होंने कि इनका पेट जो है कभी साफ नहीं होता था। दवा खाने के बावजूद भी कभी पेट साफ नहीं होता था और भूख भी नहीं लगता था, और पूरे दिन पेट जो है भारी रहता था। गैस बहुत ज़्यादा बनती थी। लगभग 13 किलो वजन इनका कम हो गया था। इन्होंने सऊदीया में भी इलाज कराया है। लगभग 3-4 हॉस्पिटल मिलाकर लगभग 8-9 महीने तक इन्होंने सऊदीया में इलाज करवाया है। फिर भी इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, और इन्होंने मौलवी के पास भी अपना दिखाया है समस्या। तो किसी मौलवी ने बताया कि इनको उतारा करा दिया गया है, और किसी मौलवी ने इन्हें बताया कि इनके ऊपर 2 जिन्न हैं। ठीक, तो इतनी सारी समस्याएं लेकर हमारे पास आए थे, और इन्होंने बताया कि जब ये सब कराने के बावजूद मैं ठीक नहीं हो रहा था तो ज़िंदगी से हार मान गया था। ऐसा लगता था कि अब आगे नहीं जी पाएंगे। ठीक, लेकिन इन्होंने इलाज लिया, हमने ट्रीटमेंट दिया। आज ये पूरी तरह से आपके सामने स्वस्थ बैठे हैं। आपको ये आप अपनी जो स्टोरी है वो सारी आपको बताएंगे। तो नासिम भाई, जब आपको दिक्कत हुई थी तो आपको क्या क्या होता था और अब आपको कैसा लग रहा है, पूरी कहानी जो है आप डिटेल में बताओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। मेरा जो है सबसे पहले मेरा पेट भारी भारी एकदम लगने लगा और गैस बहुत बढ़ने लगा। तो मैं दवा लिया इधर उधर। पहले छोटा मोटा जगह पे गया, मेडिकल पे गया, दवा लिया, तो वहाँ से कुछ आराम ही नहीं मिल रहा था। जब तक दवा खाता था तब तक आराम रहता था, तो उसके बाद फिर वही बात। मतलब शुरू में थोड़ा कम दिक्कत था, तो मैं 1-2 महीना था तो थोड़ा कम दिक्कत था, सिर्फ भारी भारी लगता था। पेट भी साफ होता था उस टाइम, लेकिन कम होता था। तो मैं सऊदी अरब चला गया लॉकडाउन में, और वहाँ जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। तो सऊदी में जब गया तो एक दो जगह पहले छोटे मोटे जगह पे दवा लिया, वहाँ से आराम नहीं मिला। फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे भी कोई आराम नहीं मिलता था। मतलब कोई दवा असर करता था, कोई दवा असर करता ही नहीं था। तो ऐसा करके किसी तरह से जो है मैं 8-9 महीना निकाला सऊदी अरब में। उसके बाद जो है मैं बोला अपने बॉस को कि जो है हमारा दिक्कत बहुत ज़्यादा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो वो इधर उधर वो भी इलाज कराए, हॉस्पिटल में ले गए। तो वहाँ डॉक्टर से पूछते थे तो डॉक्टर बोलते थे तुमको कुछ है ही नहीं। मैं अल्ट्रासाउंड कराया, खून चेकअप कराया, स्टूल चेकअप कराया, सब कुछ यानी चेकअप करा लिया, सब पूरा नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था। और दिक्कत हमको बहुत ज़्यादा थी, वजन घटते जा रही थी, भूख लगती ही नहीं थी। तो फिर कपिल छुट्टी नहीं दे रहे थे हमारे। फिर मैं 3 महला का बिल्डिंग था, वहाँ से मैं कूदने जा रहा था। मैं बोल रहा था कि हमको घर नहीं भेजोगे तो मैं जान दे दूंगा। फिर वो किसी तरह से जो है छुट्टी दिए। तो मैं वीडियो तो मैं यहीं से सऊदी में ही देखा था। सर का वीडियो पहले ही देखा था भी सऊदी में कि मैं वहाँ ठीक हो सकता हूँ। मेरे प्रॉब्लम से रिलेटेड आदमी ऐसे थे जो बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, भारी हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा वहाँ जाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा। लेकिन जब घर गया तो घर वाले कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता था। सब लोग बोलते थे वो लूटने वाले हैं, वहाँ मत जाओ, उनको सब पैसा लूट लेंगे। तो मैं ऐसा करके गांव पे भी बहुत जगह कराया इलाज। अपने जो है बहराइच में गया, बहराइच में कराया दवा, वहाँ से भी कोई फायदा नहीं हुआ। बहराइच में एक जगह गया था तो वहाँ बोले कि जो है तुम लखनऊ जाओ। वहाँ जवाब दे दिया, बोले यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, आप लखनऊ जाओ। तो मैं लखनऊ नहीं गया। घर वाले तो बोलते थे कि लखनऊ जाओ, लेकिन मैं सोचा कि अब ठीक होने वाला नहीं हूँ मैं।
मैं वहीं जाऊंगा, मैं जहाँ बोलता हूँ वहीं जाऊंगा सर के पास। लेकिन घर वाले कोई जाने नहीं दिए हमको। फिर किसी मतलब तरह यही होता है कि देखिए, घर वालों ने आपको करोड़ों के हॉस्पिटल में दिखा दिए, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा दिए जिनकी हज़ार हज़ार रुपए सिर्फ फीस है, कोई 2000 रुपये की फ़ीस है। तो बड़े बड़े डॉक्टर्स आपका कुछ नहीं कर पाए, तो उन आपके माँ बाप को भी लगने लगा, आपको भी लगने लगा कि अब जो है मेरा लड़का ठीक नहीं हो सकता, या मैं खुद अब ठीक नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिए, तो अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप अगर सुसाइड करने जा रहे हैं तो वहाँ से लौट के आके आप इलाज करा लेंगे तो आपकी समस्या हल हो सकती है, क्योंकि आईबीएस जो है परमानेंट क्योर हो सकता है। ठीक है, जैसा हमारा एक्सपीरियंस है, हमने खुद झेला है और लोगों को हम ठीक कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ठीक हो सकता है। किसी को जल्दी ठीक हो जाता है, किसी को थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरज रख के पॉजिटिव होके आपको इलाज कराना पड़ेगा तो ही ठीक होगा। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। और आप बताइए आप। तो घर वाले बोले कि हम लोग नहीं भेजेंगे, तुमको जाना है तो जाओ, अपना कमा के जो है जाओ इलाज करा लो जहाँ कराना चाहते हो। तो मेरा ऐसा कंडीशन हो गया था कि मैं काम करने लायक भी नहीं रह गया था। तो मैं किसी तरह से मैं बोला कोई बात नहीं, मैं कमा के जो है इलाज करा लूँगा। तो किसी तरह से मैं गया मुंबई में, पहले 1-2 जगह काम लगाया तो नहीं कर पाया, होता ही नहीं था, काम ही नहीं होता था। तो फिर एक जगह कम काम था तो वहाँ पे लगाया, तो 4.5 महीना में काम किया, तो कुछ पैसा मैं इकट्ठा किया, फिर सर के पास में आया। आज मेरा 23 दिन हो गया है। आज मैं एकदम पूरा 100% में ठीक हूँ। आपको पहले क्या क्या होता था, अब क्या क्या नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ आप डिटेल में बताइए। पहले मेरा पेट फूलता, हमेशा भारी भारी लगता था, पेट टाइट रहता था और गैस बहुत ज़्यादा बनती थी, यानी 24 घंटा हमारा पेट फूलता ही था। खाना वाना खाने का दिल ही नहीं करता था, कुछ भी कमजोरी सी लगता था, कुछ भी दिल नहीं लगता था। और पेट तो हमारा साफ होता ही नहीं था, दवा खाता था तो भी नहीं होता था। दवा खाता था, सुबह सुबह जो है पानी पी के दौड़ता था, अब थोड़ा बहुत होता था तो खाना थोड़ा खा लेता था। और कहीं मतलब किसी के साथ में बैठने का दिल नहीं करता था। मैं जहाँ बैठता था तहाँ अकेला ही बैठता था। तो सब लोग कोई देखिए, इंसान की जब नेवल डिस्प्लेस होती है, यानी आपकी अगर नाभि खिसक गई ऊपर की तरफ, फिर आपको एंजाइटी बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, आपको अकेलापन अच्छा लगेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आप पार्टी सार्टी में नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको कोई चीज़ पच नहीं रहा है, तो वो भी आप किसी के सामने खड़े होने से भी डरते हैं, आपको फील लो कॉन्फिडेंस महसूस होता है। ये सारी दिक्कतें आईबीएस पेशेंट को होती हैं। तो वही चीज़ें आपको बता रहे हैं कि इनका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल लो हो गया था, लेकिन अभी आप ठीक हैं और चेहरे पे पहले से काफ़ी इनके ग्लो भी आ गए। ये जब आए थे तो बहुत ही इनकी ख़राब हालत थी। लगभग 23 दिन से हमने इन्हें ट्रीटमेंट दिया है। आज ये 2-3 दिन पहले मुझे बोल रहे थे कि अभी मेरा सर अच्छा हो गया है, फिर भी मैं लगभग 8-10 दिन और ट्रीटमेंट लूँगा। तो मैंने बोला कोई इशू नहीं है, आप ट्रीटमेंट लीजिए और पूरा ठीक होके जाइए। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, जैसा लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, रहने का कोई ऐसा आपको कोई इशू हुआ? यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, खाना एक नंबर का मिलता है। सबसे पहले तो हमको खाना यहाँ का बहुत पसंद है। यहाँ मरीज के हिसाब से खाना मिलता है और रहने का भी बढ़िया जगह है, फ्लैट में रहते हैं, सब कुछ है, गद्दा है, हर चीज़ है, सब कुछ रहने का। और आदमी भी अच्छे हैं, ट्रीटमेंट भी अच्छा देते हैं लोग। 1-1 घंटा देते, 1 घंटा से ऊपर हो जाता है। बहुत अच्छे से थेरेपी देते हैं सर, तो पूरा जी जान लगा देते हैं हम लोग के में, पूरा अच्छे से ध्यान रखते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आईबीएस को ठीक करना मतलब मामूली बात नहीं होती है, इसलिए हम लगे पड़े हैं। आप हमारे वीडियो देखते हैं, बहुत लोग कई सालों से देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो फिर अभी तक नहीं पहुँचे हमारे पास। फिर भी आप मेरा वीडियो देखेंगे तो ज़्यादातर जो है 99% ये हमारे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से ही रिलेटेड है। यानी आपका जो आईबीएस है, संग्रहणी है, इसी पे मैं काम कर रहा हूँ पूरी तरह से। ठीक है, तो रिजल्ट देने का रीज़न यही है, क्योंकि हम एक ही चीज़ पे अगर फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसमें रिजल्ट मिलता ही है।
ठीक, बस मैं भी आगे भी ऐसा ही काम करना चाहता हूँ। सर मेरा जो है, मेरे पहचान में बहुत लोग ऐसे परेशान हैं, लेकिन वो यकीन ही नहीं करते हैं। मैं बहुत लोग से बताया था, मेरा भाई खुद ऐसा परेशान है। मेरा भाई मेरे से ज्यादा दिन से परेशान है, सेम मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन उसका पेट दर्द होता है, मेरा दर्द नहीं होता था। तो वो बोल रहा था कि जो है तुम जाओ पहले ठीक होके आओ, फिर मैं जाऊंगा। तो यही आपको मैं पहले भी बताया कि लोग विश्वास नहीं करते हैं। न्यूरोथेरेपी ऐसा लगता है कि बहुत छोटी चीज़ है। लोग करोड़ों के हॉस्पिटल से जाके परेशान होके फिर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ठीक होते हैं, तब उनको कॉन्फिडेंस आता है, तब इंसान इस तरह की बातें बोल सकता है आपके साथ। ठीक है, तो आप भी अगर इस तरह की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो आके आप ट्रीटमेंट करवाइए, 100% आप ठीक होके जाएंगे। ठीक है, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं तो सब लोग से यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, आप अगर ज़िंदगी से हार गए तो आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट जरूर लें। आप अगर कहीं नहीं ठीक हो रहे दवा से, तो आप यहाँ पे ठीक बिल्कुल 100% हो सकते हैं। आप यहाँ आ सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं, सर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। न्यूरोथेरेपी तो मैं 1-2 जगह और लिया था, लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिलता है। मैं यहाँ पे आया तो मेरा 2-3 दिन में मेरे को फर्क पड़ गया था, लेकिन जो है हमको फर्क 2-3 दिन पहले जो है, अभी आज 23 दिन हुआ है, तो इससे 2-3 दिन पहले से एकदम मतलब हमको अच्छा लगने लगा कि मैं एकदम ठीक हो गया। और जो लोग दोस्त परेशान हो, आप यहाँ आ जाइए, न्यूरोथेरेपी में उपचार ले लीजिए। पेट से जो भी परेशान है, न्यूरोथेरेपी में ज़रूर आइए। चलिए ठीक है, लोगों तक आपकी बातें पहुँचेंगी, लोग जागृत हैं इसके प्रति। जो वीडियो देखेगा वो आपकी बात को मानेगा और आके ट्रीटमेंट भी लेगा।